हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट। आज की तारीख है 9 जनवरी और 9 जनवरी को बनने वाले हैं जितने करंट अफेयर हैं आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको बता दें, इसमें से 10 से 12 सवाल जो होंगे वो करंट अफेयर के होंगे। इसके बाद आपको रिवीजन के लगभग 20 से 22 सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की नई सुबह के साथ। तो पहले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। तो केंद्र सरकार किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रही है? तो ये हो जाएगा आपको म्यांमार। कहाँ से? म्यांमार से आपको देखने को मिल जाएगा। म्यांमार से क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब लोग आते हैं, वहाँ से लोग, कुछ लोग इधर चले आते हैं और इधर से उधर चले जाते हैं। लगभग 16 किलोमीटर का दायरा है जहाँ पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। वहाँ के लोग इधर आ सकते हैं, इधर के लोग वहाँ उधर तक जा सकते हैं। अब इसी बीच में क्या हो जाता है कि कुछ जो मतलब वैसे लोग हैं जो विद्रोही टाइप के लोग हैं, वो जब किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई होती है तो वो कभी म्यांमार में चले जाते हैं, म्यांमार से कार्रवाई होती है तो भारत में चले आते हैं। इन्हीं चीज़ों पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, पीएम मोदी ने किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा। अभी हाल ही में आपने 3 से 4 दिनों के पहले में देखा होगा कि ये चर्चा में लक्षद्वीप रहा, क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी ये जा चुके थे और वहाँ पे आपने काफ़ी तस्वीरों को उन्होंने वायरल किया, लोगों ने देखा। और वहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए और टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। तो वहाँ पे जितने भी जो परियोजनाएं आ रही हैं वो उन परियोजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1156 करोड़ रुपए की जो योजना का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया गया है। तो वहाँ पे विकास के लिए इतने 1156 करोड़ रुपए देने की योजना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, भारत ने किस पड़ोसी देश ने भारत के किस पड़ोसी देश ने अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? तो ये हो जाएगा नेपाल। कहाँ से? नेपाल 10 साल तक 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो उप प्रमुख के रूप में आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी देखने को मिलेंगे। दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे कल भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, क्राउन प्रिंसेस मैरी किस देश की नई रानी होंगी? तो ये होंगे डेनमार्क की। कहाँ की हो जाएंगी? डेनमार्क की हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? तो ये हो जाएंगे हामिद करजई। कौन हो जाएंगे? हामिद करजई को बनाया गया है। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी ने लगातार तीसरी बार प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो ये हो जाएंगे श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी। कौन है? श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, गृह मंत्रालय द्वारा किस संगठन को अवैध संघ घोषित किया गया है? तो ये अवैध संघ जो घोषित किया गया है तो मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, मसरत आलम गुट को। किसको? मसरत आलम गुट को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये किर्गिस्तान हो जाएगा। हिम तेंदुआ, अपने यहाँ हिम तेंदुआ कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर के एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के रिवीजन के जो सवाल हैं, यहाँ से रिवीजन के सवाल शुरू हो रहे हैं। तो आपको बता दें, पहला सवाल है, पृथ्वी घूर्णन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 जनवरी को। किस दिन मनाया जा रहा है? 8 जनवरी को मनाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, हरित आवरण सूचकांक विकसित करने के लिए NRSC के साथ सहयोग किया गया है। NHAI किसने किया है? तो NHAI के साथ
सहयोग किया गया है। अगला सवाल है, पिछले 6.5 वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 6,55,684 करोड़ रुपए से अधिक ऋण वितरित किए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। अब इसके तहत जो है कई सारी योजनाओं का आवंटन किया गया है, जिसमें से एक जिला एक उत्पाद एक देख लेंगे आप, एक जिला एक खेल आप देखेंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ग्रामो उद्योग रोजगार योजना आपको इसी के तहत देखने को मिलेगी। अगला है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एमएसएमई के थ्रू देखने को मिलेगी। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, राम मंदिर प्रतिष्ठान से पहले अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी करेगा, तो ये कौन है? यहाँ पे अयोध्या में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? अयोध्या में। सवाल बनाने में थोड़ा सा सही नहीं बना है, इसको ऑप्शन के रूप में देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं दे पाया था। तो आपको बता दें कि राम मंदिर प्रतिष्ठान से पहले अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पतंग महोत्सव की बात अगर हम कर लें तो ये जो है गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात में मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है अयोध्या में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो युगांडा 19वें NAM शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो यहाँ पे युगांडा। अगर यहाँ सवाल बनेगा तो यह क्या बनेगा कि NAM शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो युगांडा हो जाएगा। और कौन से नंबर की है? तो ये 19वें नंबर की हो जाएगी। अगर हम बात करें युगांडा की राजधानी है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको कंपाला देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है, युगांडा 21 से 23 जनवरी तक तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन और G77 बैठक की मेजबानी करेगा। क्या करेंगे? युगांडा में 21 से 23 जनवरी तक तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन और G77 बैठक की मेजबानी करेंगे। आगे है बीके मेनन ने 1953 के संयुक्त राष्ट्र भाषण के दौरान गुट निरपेक्षता शब्द को गढ़ा था। अब इसको आपको याद रखना जरूरी है। ये सवाल जो है यूपीएसआई 2016 में बना था कि गुट निरपेक्ष शब्द का जो इसको गढ़े थे वो उसका क्या नाम था? तो वो नाम था बीके मेनन ने। और समय कब था? तो 1953 का। और कुछ जगह पर तो संयुक्त राष्ट्र के भाषण में। आगे अगर हम बात कर ले तो JL नेहरू ने 1954 के कोलंबो भाषण में पंचशील को रेखांकित करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। तो ये कब रखे थे? यहाँ पे आप देख लेंगे कि जब कोलंबो भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील को रेखांकित करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो NAM का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन एलाइड मूवमेंट। क्या है? नॉन एलाइड मूवमेंट हो जाएगा। अगला सवाल है, कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हो जाएंगे अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। इसकी थीम है उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप के रुझान। क्या है? उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे रघुराम अय्यर। कौन है? रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, 10% से अधिक हिस्सेदारी वाले कौन सा बैंक NARCL का प्रयोजक बैंक है? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे केनरा बैंक। कौन है? केनरा बैंक इसके प्रयोजक हैं। किसके? NARCL के। अगला सवाल है, अखिल भारतीय रबर उद्योग AIRIA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे
शशि सिंह। कौन है? शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य ने के स्मार्ट तकनीकी समाधान लॉन्च किया है? तो के स्मार्ट तकनीकी समाधान लॉन्च करने वाला केरल राज्य हो जाएगा। कौन है? तो केरल राज्य हो जाएगा। अगला सवाल है, पेंशन कानून किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है? तो पेंशन कानून आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई एक योजना है। अगला सवाल है कि फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगाली को किस नौसेना डॉकयार्ड से कमीशन किया गया था? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। कहाँ से? विशाखापट्टनम डॉकयार्ड से। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है, पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कहाँ पे हो जाएंगे? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला सवाल है, ब्रिक्स ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो ये हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ब्रिक्स नहीं होगा, ये BCCI है, सॉरी। BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो ये MS धोनी की 7 नंबर की जर्सी है इनकी। इसके बाद अगर हम बात कर लें 10 नंबर की जर्सी की, तो 10 नंबर की जर्सी जो है वो सचिन तेंदुलकर की जर्सी है। इसे भी BCCI ने रिटायर कर दिया है। रिटायर करने का मतलब यह है कि अब इस नंबर की जर्सी का कोई भी खिलाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, मिस इंडिया US 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएंगे रिजुल मैनी। कौन हो जाएंगे? रिजुल मैनी हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो BCCI ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये हो जाएंगे अपने मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी के लिए BCCI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए की घोषणा की है। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही था, इतने ही सवाल थे और इतने में जिससे करंट थे और जितने भी मतलब रिवीजन के सवाल थे वो सारे इसी में थे। तो आज का सेशन समाप्त हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।